आप पढ़ना नहीं, बैठ करके ग्रंथ ले आए गीता प्रेस का और पढ़ने बैठ गए। हम ज्ञानी हो गए। हमने वो पढ़े हुए हैं, हमने उपनिषद पढ़ा हुआ है। ऐसे नहीं है, साफ लिखा है यहाँ, गुरु प्रसादात है, गुरु की कृपा से। गुरु कृपा मतलब क्या कि जब गुरु ही ये निरूपण करेंगे, वेदांत वाक्यों का निरूपण करेंगे, महावाक्य के द्वारा जो मेरे अज्ञान है उसको निवृत्त करेंगे, और जो मैंने अलग अलग मान रखा है ये सारा, मैं अलग हूँ, जगत अलग है, ये सब अलग है, और भगवान कहीं अलग बैठा हुआ है। तो ये जो द्वैत भाव है, जो द्वैत मेरा, जो मैंने जिसको सत्य मान रखा है, उस द्वैत का मर्दन करेंगे, उस द्वैत का मर्दन करेंगे। और इसलिए हाँ, कौन सा श्रद्धयान्वितः तत्त्वम् असि, यही अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये वाक्य का खाली नहीं कि वाक्य कह दिया तत्त्वमसि, हाँ ठीक है, वो जो है वो ब्रह्म वही तुम ही हो, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अब ज्ञान हो गया, बस ऐसा नहीं है। तो अंतिम अंतिम रूप से, और ये पूरी एक सिस्टमेटिक, ये वेदांत एक पूरा सिस्टमेटिक एक साधन है, पूरा एक पूरा सिस्टम से चलने वाला है। जगत का निरूपण किया, जीव का निरूपण किया, ब्रह्म का निरूपण किया, और इसमें बरसों लग जाएंगे, खाली कहने देंगे तत्वमसि बस हो गया। हाँ, अगर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे अगर अधिकारी होंगे, रमण महर्षि जैसे अगर अधिकारी होंगे, अगर इस तरीके के ये जैसे सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन, अगर इनके जैसे अधिकारी होंगे तो खाली चिन्ह मुद्रा मात्र से भी बोध कर लेंगे। लेकिन वैसे अधिकारी होंगे तब, वैसे ऋषि होंगे तब। ये हम लोग अभी ये संसारी जीव भी अपने लिए मत समझ लेना कि जैसे उनको बस खाली तत्वमसि से ज्ञान हो गया तो हमको भी ऐसे ज्ञान हो जाएगा, नहीं, सालों लगेंगे। यह ज्ञान निवृत्ति इतनी आसान नहीं है। हाँ, अगर साधन चतुष्टय संपत्ति अगर है तब ये आसान है, और अगर साधन चतुष्टय संपत्ति नहीं है तब ये बहुत दूरम। फिर तो ये लेते रहो जन्म, फिर तो कई जन्म लेते रहो, क्योंकि अभी हमें अधिकार ही नहीं है। इसलिए जब तक अधिकार ही नहीं है तब तक ये ज्ञान नहीं हो सकता। ये भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं आपको, इसलिए भगवान ने साफ कह दिया पहले। ये सब होने के बाद फिर गुरु प्रसादात, गुरु प्रसादात, तो उचित प्रमाण होना चाहिए। उचित प्रमाण क्या? वेदांत प्रमाण, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। तो उचित प्रमाण हो, दूसरा कोई प्रमाण नहीं। आप मालूम पड़े अभी के लिए आपको कान इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जो श्रोत्रेंद्रिय है वही आपको प्रयोग में लानी पड़ेगी। आप श्रोत्रेंद्रिय बंद कर दीजिए बिल्कुल एकदम से, और आप किसी चीज को श्रवण करें। आप कैसे श्रवण करेंगे आप? क्योंकि दूसरा आपके पास प्रमाण ही नहीं है कोई। अगर आप किसी चीज का स्वाद चखना चाहते हैं तो जिह्वा के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है। आप कान में डाल दीजिए खाने की चीज और कहें कोई स्वाद का पता लगाइए। अब आप, तो जो विषय हम जानना चाहते हैं उस विषय का उचित प्रमाण हमारे पास होना चाहिए, उचित साधन होना चाहिए, तभी हम उस विषय को जान पाएंगे। आप सामने देखना चाहते हैं कि सामने क्या रखा है, और आप आंखें बंद कर लें और आपसे कोई दूसरा क्या देखो, आप क्या बताएंगे उसको? या आप चाहते हैं किसी चीज को जानना, देखना चाहते हैं, आप नाम रूप देखना चाहते हैं, शक्ल देखना चाहते हैं, आप रंग देखना चाहते हैं, तो आपको आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो हर इंद्रिय का जैसे हर इंद्रिय का अपने अपने विषय में प्रमाण है, ऐसे ही ब्रह्म में प्रमाण है आपका वेदांत। क्योंकि वेदांत बताएगा, वेद बताएगा कि ब्रह्म क्या है, दूसरा आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए शास्त्र प्रमाण है, और शास्त्र भी अपने आप नहीं। हाँ, इसलिए गुरु प्रसाद था। देखिए, खाली तत्वमसीति वाक्यता नहीं लिखा भगवान राम जी ने, ये मिलेगा कैसे? ये गुरु के शरण अपन हो जा करके।
इसलिए गुरु प्रसादतः, गुरु प्रसादतः। तो आत्मज्ञान, अब ये थोड़ी कि आत्मज्ञान ज्ञान चाहिए आपको है? कई माल में बिक रहा है ज्ञान कहीं। जैसे हम और सामान लेने जाते हैं, हम कहते हैं भाई 1 किलो ये दे दो, 2 किलो वो दे दो, 5 किलो ये दे दो, हम लेके आ जाते हैं। तो हम ऐसे भी कहीं जाए, कहीं मॉल में बिक रहा है ज्ञान कि हमें 1 किलो ज्ञान दे दो 1 किलो आत्मज्ञान दे दो, 2 किलो साधन चतुष्टय संपत्ति दे दो, और 3 किलो गुरु का प्रसाद दे दो, और हम लेकर के बैग में डाल के चले आए। ये थोड़ी है ये है। तो उचित स्थान, उचित प्रमाण और उचित स्थान, ये सारा मिलेगा कहाँ से? गुरु, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से। खाली गुरु की कृपा नहीं कि गुरु ने सर पे हाथ रख दिया और बस जाओ हो गया ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। गुरु प्रसादात मतलब यहाँ पे गुरु मुखात, जब गुरु उपदेश देंगे, गुरु उपदेशात, यहाँ पे प्रसादात मतलब गुरु उपदेशात, गुरु जो उपदेश करेंगे उससे जो अज्ञान की निवृत्ति होगी, वो जो वेदांत का पूरा निरूपण करेंगे। कई सारी प्रक्रिया आएंगी वेदांत में, क्योंकि अज्ञान निवृत्ति इतनी आसान नहीं होती है। कई सारी, और फिर अज्ञान निवृत्ति हो गई, लेकिन देहात्म जो, देहात्म की अब ये जो मैं पना, ये कैसे जाएगा? इसको भी तो निवृत्त करना, क्योंकि जब तक देह बुद्धि बनी हुई है तब तक मालूम पड़ा ठीक है, हमने इंटेलेक्चुअली हमने समझ लिया बस, लेकिन हमारे सारी समस्याएं वहीं की वहीं है बनी हुई। हाँ, वो हो जाता है फिर इसलिए ये वेदांत जो है, ये तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारियों का विषय है। हाँ, इसके लिए अधिकारी होना चाहिए, इसलिए भगवान पहले अधिकारित्व पर जोर देते हैं, और उसके बाद में बहुत ही सुंदर है इसलिए बहुत लंबे समय तक श्रवण करिए, लंबे समय तक श्रवण कीजिए, अपने आप ला के पढ़िए नहीं, ये गलती मत करना। हाँ, उसको आप पढ़िए जो आपने श्रवण कर चुके हैं, जिसका जिसका आप श्रवण कर चुके हैं अच्छे से, खूब जिसको समझ चुके हैं जिस शास्त्र को, और श्रवण के द्वारा समझा, उसको आप कीजिए। आप उस पर आप, वो जो अध्ययन होगा वो आपके मनन में आएगा। फिर अपने आपने किताब उठा ले, श्रवण कभी किया नहीं, और बस कहीं से ले आए, कहीं लोग जनरली यही करते हैं कि कहीं से गए वो योग वशिष्ठ की कहीं उठा करके ले आए, कहीं से कोई वो श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद उठा करके ले आए, कहीं से कोई उठा के, कोई भगवत गीता कहीं से उठा के ले आया, मालूम पड़ा सैकड़ों अपनी अपनी कल्पनाएं करके और व्याख्या करके बैठे हुए हैं, वो लाके पढ़ना शुरू कर दिया। ये कुछ भी इस तरीके से, ये अपने आप वाले शास्त्र नहीं है। ये कॉमन सेंस लोग नहीं समझते। लोग जब छोटी छोटी जो विद्याएं हैं, जो जगत की विद्याएं हैं, जो भौतिक विद्याएं, उनके लिए कॉलेज में जाएंगे, उनके लिए कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कॉलेज में जा करके सीखेंगे, बहुत व्यवस्थित तरीके से विद्या को सीखेंगे। मैं जगत के विषयों की बात कर रहा हूँ। और जो जगत का अधिष्ठान है, जो सबसे सूक्ष्म विद्या, उसके लिए घर में उठा के ले आएंगे किताब, और किताब पढ़ के पढ़ेंगे बैठे करके। ये सबसे बड़ी गलती होती, और उससे कभी नहीं होगा ये। इसलिए भगवान ने कह दिया गुरु प्रसादा। भगवान राम भी जो वशिष्ठ जी से सुना है पूरा, ये सारी श्री राम गीता, ये योग वशिष्ठ का ही सार है पूरा। जो भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान राम जी को सिखाई है विद्या, ये वही विद्या है, ये उपनिषदों की विद्या है। भगवान राम जी ने सीखा है अपने गुरु जी से, और लक्ष्मण जी भी अपने आप किताब लेकर के नहीं बैठे, और भगवान राम ने भी नहीं कहा कि जा लक्ष्मण जा फलानी जगह पढ़ी, अपने जाके महल में देख ले और फलानी जगह पढ़ा, उपनिषद पढ़ लो जाकर। नहीं, ये सबसे बड़ा ये विडंबना है और दुर्भाग्य सबसे बड़ा, कि सारी विद्याएं तो हम स्कूल कॉलेज में सीखेंगे और ब्रह्म विद्या अपने आप सीखेंगे। जैसे सारी विद्याओं के आचार्य हैं, ऐसे ब्रह्म विद्या इसके भी आचार्य हैं, ये भी एक विद्या ही है। तो जो भगवान ने 23वें श्लोक तक जो ज्ञान कर्म समुच्चय का मर्दन किया था, उस मर्दन के बाद में
ये तो स्पष्ट हो गया कि कर्म से मुक्ति नहीं है और कर्म ज्ञान के समुच्चय से भी मुक्ति नहीं है सिर्फ ज्ञान से मुक्ति। अब ज्ञान के लिए क्या करें, यहां से शुरू होता है ये बात, भगवान का 24वां। और इसीलिए भगवान ने कहा श्रद्धा से यहाँ शुरुआत करी भगवान ने। यहाँ पे यही साधन चतुष्टय संपत्ति में जो क्षमा दमा षटक संपत्ति है, श्रद्धा से आप उसको पकड़ लीजिए। और इसीलिए गुरु प्रसादात, इसलिए मन का अनुशासित होना, इंद्रियों का अनुशासित होना, अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों का अनुशासित होना, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों अनुशासित होंगे, और अगर दोनों अनुशासित है लेकिन अगर मन ही अनुशासित नहीं है, अगर मन को ही सही पाथ का पता नहीं है, सही पथ का पता नहीं है, तो क्या करेंगे? आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्म करेंगे क्या? ये तो सारी मन के अधीन है, मन के अनुकूल चलने वाली है सब ये। इसलिए मन को अपने मन का अनुकूल बनाना मतलब मन को इस ब्रह्म विद्या के लिए तैयार करना, ये क्षमा है। और इंद्रियों को पूरी तरीके मन के अनुकूल बना लेना, ये दमा। क्षमा दमा दोनों। श्रद्धा क्षमा दमा उपरमा, मतलब मन जो है ये जगत के विषयों से पूरी तरीके से विरक्त हो जाए, शांत हो जाए, मन से मन की विरक्ति हो जाए पूरी सारे विषयों से, क्योंकि मन को एक स्पष्ट हो गया कि अब ये सब, इन सब से मेरा भला होने वाला नहीं है। इसलिए जितना संचय है, जितनी संचय वृत्ति है, संग्रह वृत्ति है, इनसे पूरी तरीके छूटे मन। ठीक है, एक समय था, आवश्यक थी, हो गया सब खत्म। इसलिए मेरे लिए जो मिनिमम, जो कम से कम, इसलिए मन जो है ऑक्युपाई नहीं रहना चाहिए। दूसरे लफड़ों में कई बार लोग मैंने देखा है क्या करेंगे, व्यापार वैसे तो छोड़ देंगे, जाना बंद कर देंगे व्यापार में, मतलब अपनी फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, दुकान में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन वो पूरी फैक्ट्री और दुकान को, बैठे तो घर में है लेकिन लेके अपने घर में बैठेंगे, फिर वो फैक्ट्री की जगह नहीं रहेगी, फैक्ट्री मन में रहेगी, और घर में आएंगे तो पूरी फैक्ट्री और सब कुछ उनका घर में। अकेले कहने को तो लगता है कि एकांतवास करें अकेले अपना, ठीक है उन्होंने अपना रिटायर होकर छोड़ दिया, लेकिन नहीं, वो सारा लेकर के बैठे अपने घर में या कहीं जाएंगे। कई बार मैंने देखा अध्यात्म के लोग शिविरों में जाते हैं, कई बार हरिद्वार में देखो, कहीं भी देखो, और उसके बाद में दिन भर मोबाइल में भी लगे रहेंगे, घर का हालचाल पूछते रहेंगे, व्यापार का हालचाल पूछते रहेंगे। अरे फिर करने क्या गए वहां पे? जब यही सब करना था, जब इतना चिंता के साथ इतनी पूरा लोड लेकर के जाना था, तो इससे बढ़िया ना जाते, अपने घर में रहते, अपना देखते बालते। बहुत से लोग ऐसा करेंगे, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, लेके और दिन भर चर्चा करेंगे बैठकर। कई बार देखता हूँ हरिद्वार वगैरह ऋषिकेश में लोग आएंगे, मालूम पड़ा केरल से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, छोड़ के आए हैं किसके लिए? साधना के लिए आए हैं, अपनी वेदांत साधना के लिए आए हैं, और करके आ रहे हैं बैठ करके। बस 1 घंटा प्रवचन तो सुन लिया, और उसके बाद में बाकी के घंटे बस मोबाइल पे चर्चाएं हो रही है। पूरा जगत लेकर के पहुंच जाएंगे, हिमालय पे जाएंगे एकांतवास करने, और पूरा जगत लेके पहुंच जाएंगे। तो क्या क्या मतलब, क्या करिए सब, इससे बढ़िया अपने ना जाओ तो अच्छा। इसलिए कई बार आध्यात्मिक साधना और रिलैक्सेशन की साधना, इनमें फर्क नहीं समझ पाते लोग। हाँ ठीक है, बहुत स्ट्रेस टेंशन में रहे, इधर उधर की चिंता, ये वो सब, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए चलो 2 दिन कहीं हरिद्वार बिता देते, बस रिलैक्स होकर के शांति से बैठे अपना, ठीक है, नथिंग रॉन्ग, लेकिन वो आध्यात्मिक साधना नहीं है। तो इसलिए भगवान ने इसलिए वाक तपस पे बड़ा जोर दिया। वाक तपस पे भगवान ने बड़ा जोर दिया भगवत गीता में। तो ये जितना हमारा ये साधन चतुष्टय संपत्ति हमारी है, ये शुद्ध मानसा,